हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिंसिपल क्लासेस में। आए हैं हम आज कुछ मैथ के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर के, जो कि हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रखा है कि मोहन की आय और व्यय 9:4 के अनुपात में है। यदि मोहन की आय 27,000 रुपये है तो उसकी बचत कितनी होगी। ठीक है। इसके जो इनकम है, ठीक है, और इसके जो एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, ठीक है ना, उनके जो है कि दे रखा है 9.4। ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई आदमी 9 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। बे मतलब क्या होता है, खर्च करना। तो सेविंग कितना का करेगा, 5 का करेगा। ठीक है। तो बोल रखा है कि उसकी आय जो है ना वो दे रखा है, यानी उसका जो इनकम है वो हमको दे रखा है। तो 9 इक्वल टू कितना दे रखा है, 27, है ना। क्या अब एक का निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3,000। ठीक है। तो हमको क्या बोला है कि बचत कितना है, तो बचत कितना है, 5 यूनिट है, यानी एक का वैल्यू 3,000, तो 5 का कितना आ जाएगा, 15,000। कोई दिक्कत, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया, 3,000, तो 5 का क्या आ जाएगा, 15,000। क्या वैसे 15,000 आएगा, 3,000 में क्या किए हैं, 5 से मल्टीप्लाई किए। इसका जो मल्टीप्लाई किए वही यहाँ लिखे हैं 15,000। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा, सी। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें बोला है कि यदि एक आयत की लंबाई और परिधि के अनुपात 3:20 है, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रखा है कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है और बटा परिधि क्या हो जाएगा, उसका मतलब उसका जो परिमाप होगा 2 × L + B। इसी का तो रेशियो दे रखा है ना, यानी कितना दे रखा है, 3/20। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा, 20L बराबर 6L + 6B आ जाएगा। नहीं आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब L क्या है, 20 है, इधर कितना है, 6 है। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6B आ गया। इसको सब ट्राई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14L 6B। हमसे ये पूछा है कि चौड़ाई और लंबाई के अनुपात, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि B/L निकालना है, नहीं कि L/B। ठीक है। तो B/L निकालना है तो क्या करेंगे, 14 आ जाएगा बटा 6 आ जाएगा, यानी कितने टाइम कटेगा, 2 से 7, 2 से 3। अब यहाँ देखिए, अगर आप जल्दीबाजी में इस प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे कि L/B निकाल देंगे, लेकिन वो निकालना है नहीं, और ऑप्शन हमको दोनों दे रखा है, लेकिन हमको क्या निकालना है, B/L, यानी B और L, यानी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात निकालना है। तो क्या आंसर हो जाएगा, B नंबर। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमको पता है कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला √L² +
बी स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको दे रखा है, कितना दे रखा है 130, और क्या दे रखा है चौड़ाई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। एल तो पता नहीं है, अभी का कितना दे रखा है 50 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इधर रूट में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 130 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बराबर एल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। इसका जब 130 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 16900 बराबर एल स्क्वायर प्लस 2500। इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 14400, ठीक है ना। इसको इसके से क्या करेंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे बराबर एल स्क्वायर, यानी एल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 120, ठीक है ना, 120 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है कि परिमाप ज्ञात करिए, तो परिमाप निकालने क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब 2 इंटू एल का वैल्यू कितना दे रखा है 120 प्लस उसका कितना दे रखा है 50, ठीक है। 2 इंटू 170 यानी कितना आ जाएगा 340, ठीक है ना, मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर दे रखा है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा ई नंबर, क्या हो जाएगा आंसर ई, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात इतना है तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या होगी, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कर रखा है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो आपको मालूम होगा 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr × r+h, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो आप इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए कुछ नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं इस तरीके का प्रश्न आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं इस प्रश्नों में, ठीक है ना। तो हमको पता है कि बेलन का जो है तो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h बटा 2πr × r+h, ठीक है। ऊपर वाला किसका है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का, नीचे वाला संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। इसका क्या दे रखा है 3/7। अब हमसे पूछा है कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, मतलब इसको सॉल्व करने का ये नहीं कि इसको सॉल्व करके इसका ये XYZ का वैल्यू निकालने कुछ नहीं करना है, बस हमको अनुपात में पूछा है, हम आराम से बना सकते हैं। 2πr से 2πr कट गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 7h बराबर 3r + 3h, बस हमको तो रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4h बराबर 3r। बोला है कि ऊंचाई और त्रिज्या, गुड, कोई दिक्कत नहीं है, h बटा r = 3/4, यानी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, ठीक है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना और इतना है, यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आप ये चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि LCM × HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस, ठीक है ना। तो हम पढ़े हैं कि दूसरी संख्या बराबर
LCM इंटू HCF, इसी को हम क्या बोलते हैं, LCM को बोलते हैं लॉस, HCF को बोलते हैं मॉस, बटा कौन सा हो जाएगा, पहली संख्या। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। LCM कितना है, 4 5 6, HCF कितना है 2 4 बटा पहली संख्या है 96 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कट जाएगा, ये इससे 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है ना। फिर ये इससे कटेगा 1 1 और 4, हाँ ठीक है। कितने टाइम कट रहा है, 114 टाइम क्या जा रहा है, कट जा रहा है, यानी 1 1 4, ये कौन सा हो गया, सेकंड नंबर, ठीक है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नंबर। कुछ नहीं है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जब देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसका फॉर्मूला ही होता है कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी लसा गुने मसा बराबर फर्स्ट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो क्या होगा ना इसमें कि कोई 3 दे देगा, एक पूछेगा आपसे, या तो LCM दे देगा, HCF दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा, या फिर फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकंड नंबर दे देगा, LCM दे देगा और आपसे HCF पूछेगा। मतलब कोई भी जो है ना 3 देगा और एक आपसे पूछेगा। तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन बना रहे हैं, धीरे धीरे इसके लेवल को क्या करेंगे ना और ऊपर करेंगे। अभी थोड़ा हम इस पर ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार हम पे बनाए रखें, ठीक है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सारे लोग आकर के इन सीरीजों का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कर रखा है कि 25 संख्याओं का औसत 55 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। पहली 11 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है, कोई बात नहीं। बोल रखा है कि 66 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी 2 संख्या तो यहाँ दे रखा है, ठीक है ना, और हमसे क्या बोला है कि 4 संख्याओं का औसत, यानी 11 तो यहाँ है, 10 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, आप तो जोड़ सकते हैं, टोटल 21 हो गए। एक 22 एक 23, यानी 2 और निकालना है, उसके बारे में पूछ रहा है, उससे मतलब है नहीं, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। बोला है कि 25 संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, इन टोटल 25 इंटू 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 13 आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब बोला कि पहली 11 संख्याओं का औसत, ठीक है, तो 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 51, ठीक है। तो ये जो टोटल नंबर आ गया ना, अब ये नंबर आया 11 और 10 का जो आएगा औसत का जो टोटल नंबर आएगा, उसको ऐड करके उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, यही तो करना ही है। आइए देखते हैं, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 6 और 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि 10 संख्याओं का औसत 56 है, तो ये तो आराम से कर सकते हैं, 10 का 56 है, टोटल कितना हो जाएगा 50। अब इस दोनों नंबरों को ऐड कर देना है, ठीक है ना, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 11, ठीक है ना। यानी ये टोटल कितने नंबरों का हो गया, 10 और 11, यानी 21 नंबरों का हो गया, ठीक है ना। तो जब टोटल में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 में से भी हमको 2 का तो दे ही रखा है, बस 2 के बारे में क्या करना है, पता करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और वैसे भी हमसे औसत पूछा है तो आराम से बना सकते हैं। तो 1 3 1 3 7 5 से 1 1 2 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 2, यानी जो नंबर ये दे रखा है ये किसका दे रखा है, मतलब कहने का मतलब आपको 1 और 1 21 हो गया,
ठीक है ना। और हमसे पूछा कि दी गई शेष 4 संख्याओं का औसत, तो 4 दे रखा है और 2 इधर दे रखा है, तो यानी टोटल कितने 6 नंबर हो गए। कहने का मतलब निकालना तो 4 का था और दिया 2 और है, तो 6 हो गया टोटल नंबर। शेष जो 4 निकलेगा और जो ये 2 दे रखा है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 नंबर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब इसमें आपको 60 को और 66 है सॉरी, और 70 को ऐड करना होगा। अब क्या होगा, ये टोटल 6 नंबरों का हो गया। कितना हो गया, अब ये जो हो गया टोटल 6 नंबरों का हो गया, ठीक है ना। पहले तो 2 दे रखा था, 4 हमको निकालना था, तो 4 संख्याओं का डायरेक्ट हम निकाल देंगे कि योग कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और 2 और मेरे पास दिया हुआ नंबर, दोनों को ऐड कर लेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0, 9 और 3/6। अब 6 नंबरों का यानी 6 नंबरों का आ गया। हमसे पूछा भी यही है, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम, ठीक है ना, फिर 3, तो यानी 5 टाइम, यानी कितना हो गया 65। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा। देखिए आइए इसको फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ। कहा रखा है कि 25 संख्याओं का औसत 55 है, ठीक है ना, तो उसका टोटल क्या कुल हो जाएगा उसको निकाल लेंगे, तो कितना आ गया 1375 आ गया, ठीक है ना। फिर बोला कि पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है, तो 11 का निकाले यानी 561 आ गया कुल नंबर। फिर बोला कि 10 संख्याओं का औसत 56 है, तो कुल कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। अब बोला है ना कि 66, 70 और दी गई 25 संख्याओं में से शेष 4 संख्याओं का, यानी कहने का मतलब 11 यहाँ है, 10 यहाँ, 21 हो गया, ठीक है। तो अब हमको टोटल तो 25 ही है, लेकिन उसमें से भी क्या क्या है ना कि 2 का नंबर दे दिया है कि 66 और 70 है, ठीक है। तो 4 का निकाल लेंगे तो 4 का योग कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, दोनों नंबरों को ऐड करके कितना आ गया 390, ठीक है ना। यानी जो टोटल नंबर हो गए वो तो 6 नंबर हो गए, क्योंकि बोला ना कि 66, 70 और दी गई 25 संख्या में से शेष 4 संख्या का औसत, तो भाई ये जो निकला है वो तो 4 ही का निकला है और 2 दे ही रखा है, तो टोटल कितने हो गए 6। 6 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रखा है एक कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इतना है, यदि 2 अधिकारियों को प्रत्येक दिन इतना रुपया मिल रहा है और 8 पर्यवेक्षकों का औसत वेतन इतना रुपया है, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जब 60 का दे रखा है तो टोटल निकाल लेंगे। 60 का जब दे ही रखा है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टोटल का निकाल लेना है कि कितना भाई उसको मिलेगा। तो ये तो मालूम है हमको कि अगर 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 है ना, तो कितना आ जाएगा, अब 18 पे क्या 10 लाख, 18 लाख के आसपास आ जाएगा, क्योंकि कितना है 1 2 3 4 ना, 18 लाख के आसपास आ गया। अब बोला है कि 2 अधिकारी है ना, 2 अधिकारियों का इतना है, तो इंटू 2 कितना आ गया 12 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोला है कि 8 पृथ्वी का औसत, मतलब 8 का दे रखा है, यानी 75 × 8, ये जो नंबर दे रखा है ये तो टोटल का दे रखा है। तो इसमें से हमको बोला कि अधिकारी और पर्यवेक्षक जो होंगे उनका दे रखा है, तो कितना आ जाएगा इसका 1 2 3 1 2 3 चलिए तो 4 4 60 है ना, यही तो आया ना भाई, हमको तो यही आया, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 1 2 3 और एक और 0 आएगा ना भाई, वही तो कहें ये गड़बड़ कहाँ हो जा रहा है भाई। तो टोटल कितना आ गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0 0 0 0, ठीक है ना, और 4 0 आ गया ना, 1 2 3, ठीक है। और इसको एक मिनट रुक जाइए।
12 पे कितना जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा क्या है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद एक और जीरो, एक और जीरो और 6, ठीक है। कितना आ गया, कितना आ गया 2 यानी 72, ठीक है। यानी यहाँ क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सही किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब जो नंबर दे रखा है टोटल नंबर, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई 2 उधर दे रखा है, अधिकारी हो गए और 8 पर्यवेक्षक हो गए, यानी टोटल 10 का तो हो गया। तो बचा कितना मेरे पास, 50 बचेगा। 50 का ही औसत पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। इसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पर 5, 1 2 3 4 5 माइनस 72 पर 3 2 4 2 1, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 थे, यानी 1 2 3, ठीक है। उसका कितना आ जाएगा, इसके बाद इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट किए, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4, यानी यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 4 0 आएगा और इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब ये जो नंबर आया है ये किसका बचेगा, 50 का, है ना। 50 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तभी तो भाई औसत निकलेगा। औसत के लिए पढ़े हैं, टोटल नंबर और टोटल संख्या जो होगा उसमें क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। इससे इसको डिवाइड दे दिए, कोई दिक्कत, ये इससे कट गया लगभग 2, फिर 1 टाइम, फिर 6, फिर 00 काट गया, ठीक है ना। इसका कैंसिल हो जाएगा, बी नंबर कैंसिल हो जाएगा, बी नंबर। देखिए इसमें कुछ नहीं कर रखा है कि 60 का दे रखा है मासिक वेतन, टोटल निकालें कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद बोल रखा है कि 2 अधिकारी थे, 2 अधिकारी का हम निकाल लिए यहाँ। फिर बोला है कि 8 पर्यवेक्षक, तो 8 पर्यवेक्षक का यहाँ निकाल लिए। तो भाई टोटल 8 और 2 10 हो गए, तो 10 का हमने सब्ट्रैक्ट करें, जो 60 दे रखा है उसमें से 10 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 का निकलेगा। और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल नंबर दे रखा है, जो टोटल हमको कुल आया है, जो कुल पैसा कितना आया है, जो कुल वेतन कितना आया है, उसमें टोटल नंबर जो दे रखा होगा उनसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किए तो कितना आ गया, यही नंबर आ गया अपना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला क्या, सोनू ने क्रमशः 5% और 10% की वार्षिक 2 यूनिट ब्याज की दर से इतना राशि का निवेश किया, 2 वर्षों के अंत में उसे कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 वर्षों के लिए जब संयोजित करेगा ना तो इस तरीके का सूत्र क्या होता है पता है, नहीं पता होगा, नहीं बताता हूँ। देखो जो उसका दे रखा है कितना भाई, मूलधन है, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस आर बटा इतना इंटू 1 प्लस R2 बटा 100, बस यही कहानी खत्म हो गया। यही फॉर्मूला आता है, जैसे कि जो मूलधन दे रखा है उसको लिखेंगे इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, ये 2 सालों के लिए हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे। इसको फिर ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा।
इसमें इसका ये 100 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस 110/100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 जीरो, 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो, ये हो गया। मतलब 3 ऊपर है ना, 1 2 3 4, नीचे भी 4 कट गया, कहानी खत्म हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, जो नंबर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो मामला फंस जाएगा। आंसर ने हमसे क्या पूछा कि ब्याज पूछा है, तो ये पूरा आएगा। ये जो आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा ना, ये पूरा नंबर आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, पूरा आएगा। तो जो नंबर आएगा ना, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। भाई अगर मिश्रधन माइनस मूलधन तो पढ़े हैं बराबर ब्याज, तो जो नंबर टोटल आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे, हाँ ठीक है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ तो सबको मल्टीप्लाई करिएगा ना, 2 7 7 2 0, यही आएगा। ठीक है ना। अब इसमें से क्या करना है ना, 2400 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 2 7 7 2 0 माइनस 24,000, तो 0 तो 0, यानी अंतिम में कितना आ जाएगा, 3720, यही आ जाएगा ना, 3720। लगता है कि ऑप्शन जो है ना यहाँ गलत दे दिया गया है। ठीक है ना, इसका आंसर यही हो जाएगा। आंसर गलत प्रिंट हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3720। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रखा है कि एक निश्चित समय में एक धनराशि साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाती है। किस ब्याज दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुनी हो जाएगी। देखिए ये सब आपको फॉर्मूला अगर याद कर ले रहे ना तो तुरंत बन जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि N2 -1 बटा N1 -1 इंटू N1 गुना होने की जो दर होगी, यानी जो दर दे रखा है, ठीक है ना, N1 या गुनी मानिए इसको, ठीक है ना, N1 गुनी होने की दर, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, N2 कौन हो गया, ये N2 हो गया, ये 1 हो गया, ये रेट हो गया। ठीक है ना यार, भाई N1 होने की दर तो यही ना है, तो 8 -1 बटा 5 -1 इंटू 6, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 बटा 4 इंटू 6, है ना, 2 से यानी 28/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
लिखा है कि राजा और रानी की वर्तमान आयु का योग इतना है, 2 वर्ष बाद राजा की आयु रानी की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो राजा की वर्तमान आयु कितनी है? कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। हमको बोल रखा है कि मान लिया जाए कि ये मान लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं कि राजा है, ठीक है, और रानी की वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं रानी, 32 दिया है, ठीक है, और बोला है कि 2 वर्ष बाद राजा की आयु रानी की आयु की 3 गुनी हो जाती है, ये नहीं दिया है कि 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो R + 2 बराबर Q प्लस भाई दोनों में ऐड होगा कि नहीं होगा। अब बोला है कि 2 वर्ष बाद राजा की आयु रानी की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो रानी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। तो जब आप सॉल्व करिएगा तो R + 2 बराबर 3Q + 6 आएगा, है ना। तो R - 3Q बराबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको R+ का वैल्यू दे रखा है, R- का वैल्यू आ गया, मतलब R+Q का वैल्यू दे रखा है और R-Q का वैल्यू दे रखा है, तो दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब R+Q बराबर 32 हो जाएगा और R-3Q बराबर 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 कट गया, 4Q, यहाँ तो माइनस का साइन हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 28 होगा ना, क्योंकि यहाँ हमने माइनस का साइन दिया है। तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा यानी 7 आ जाएगा। अब हम 1 से ले सकते हैं क्या, कि R बराबर 32 - 7 बराबर 25, ठीक है ना। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। करेक्ट, एक दुकानदार अपने माल को क्रम से इतने मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, फिर वह उस पर कुछ छूट देता है, यदि वह 14% का लाभ कमाता है, छूट की दर क्या होगी। बोल रखा है कि अपने क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ठीक है ना, कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। यही मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमसे बोला है कि क्रय मूल्य से 35% अधिक करता है, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया, 135, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमसे बोला है कि यदि वह उस पर कुछ छूट देता है और 14% का लाभ कमाता है, भाई तो लाभ कमाएगा तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा उसी में लाभ कमाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, SP बराबर, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि लाभ कमा रहा है तो कितना कमा रहा है, और क्रय मूल्य में ऐड करेंगे तो ही जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा उसका, यानी जो कॉस्ट प्राइस है प्लस 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना, यही तो होना चाहिए। भाई आप अगर विक्रय मूल्य निकालते हैं, लाभ कमाते हैं, तो जो क्रय मूल्य होता है उस पर जो परसेंटेज निकालते हैं उसी को तो ऐड करते हैं, तभी ना कुछ जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है क्रय मूल्य पे ही तो हो रहा है ना, मतलब क्रय मूल्य आप निकाल रहे हैं, कि जो नंबर प्रॉफिट निकाले लाभ हो रहा है, तो आप उसको क्या करते, उस पर ऐड करके बेचते हैं, तभी तो लाभ होता है ना। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, मान लिया जाए कि 100 है प्लस 14% ऑफ 100, तो इसका कितना आ जाएगा, यानी ये उड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 100 + 14, डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इतना प्रोसेस किया है। जब हम यहाँ ये लिख सकते हैं तो इसको भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि हुआ कैसे,
ठीक है, उसके लिए हमने ये सब चीज़ किया है। आगे देखिए क्या क्या, अब छूट निकालना है। तो छूट कैसे निकालिएगा, जो मार्क प्राइस होगा माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। छूट का क्या हो जाएगा, यानी 135 माइनस 114, तो लगभग कितना छूट आ जाएगा आपको, 21 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमसे पूछा कि परसेंटेज छूट क्या होगा। परसेंटेज छूट निकालने के लिए जो छूट आया है, ठीक है ना, इंटू 100, आज जब छूट निकालिएगा तो किस पे निकालिएगा, मार्क प्राइस पे निकालिएगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आ गया कितना आ जाएगा, 2100/135, इसको डिवाइड दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आपको आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर 1 टाइम तो लगेगा, 2 टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो जब भी होगा इसी 2 में से कोई एक होगा, ठीक है ना। मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा, हमको ज़्यादा जहाँ तक लग रहा है, ठीक है ना, डी नंबर होना चाहिए। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, हमने तो किया, तो डिवाइड करते एक बार रुझे हम कर ही लेते हैं। डी नंबर आएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि एक घड़ी को इतना रुपए में बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है, तो 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बेचे। इसमें क्या है ना, देख लीजिए, अगर 24% हानि हो रही है, यानी कितने बेच रहे हैं, 76 पर, ठीक है ना, 1596 है कि नहीं। तो अब 24% लाभ कमाना है, ठीक है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, इस तरीके का बेचने के लिए क्या हो जाएगा, ये किसके 76 हो गया, और ये लाभ कमाने कितने का, 24%, यानी 124, यही तो करना है कि नहीं। अगर उसको लाभ कमाना है तो इस पर बेचना पड़ेगा, इससे ये कटेगा 7 टू जो है, हाँ 2 टाइम्स में, ठीक है ना। बच्चे उसके बाद कितना, फिर 1 टाइम में कट जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 4 जा 4, फिर 21, फिर 0, ठीक है ना, 2 0 आ रहा है, यानी पूरा करने पड़ेगा, यानी हाँ 21 2 जा 24, यानी 2604 आएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, डी नंबर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि राघव का वेतन सुकेश के वेतन के 75% है, राघव के वेतन में 14% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि राघव का वेतन सुकेश के वेतन का 75% है, ठीक है। राघव के वेतन में 40% की वृद्धि होती है और सुकेश के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। तो सुकेश का नया वेतन राघव के वेतन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब इसे कितना अधिक है वो पूछा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम आराम से मान सकते हैं कि राघव का वेतन सुकेश के वेतन का 75% है, ठीक है ना। यानी सुकेश का जो वेतन होगा 100, तो राघव का कितना हो जाएगा भाई, 75, क्या होना चाहिए कि नहीं चाहिए। बोल रखा है कि अब सुकेश के वेतन में 10% की नहीं, पहले राघव के वेतन में 40% की वृद्धि होती है और सुकेश के वेतन में 10%, यानी सुकेश का कितना हो जाएगा, इसका तो आराम से हो जाएगा 110, और इसका 75 इंटू 140/100, यही ना, इससे ये कट जाएगा, ठीक है।
तो लगभग 14%, 98,105, हाँ ठीक है, बटा 10, 1060, यानी लगभग 105 आ गया। ठीक है ना। तो अब कितना बढ़ा है भाई, तो 5 ही, इसका 105 है, इसका 110 है, तो कितना ज़्यादा है, 5 इंटू 100। अब किससे पूछा है, राघव का वेतन, सुकेश का वेतन राघव के वेतन से, तो राघव के वेतन को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ना कि उसका लिखेंगे। 5 से कितने टाइम कट जाएगा ये, 21 टाइम। ठीक है ना। अब 21 में 100 से डिवाइडेंगे तो 4 टाइम तो है, लगभग 4, तो लगभग यही मान लीजिए 4.8। ठीक है ना। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रखा है पानी पानी नहीं, पाइप एक से खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई उसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद एक को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में वाई कितना समय और लेगा। देखिए कुछ नहीं कर रखा है, बोल रखा है कि एक से को पाइप है, उसको 6 घंटे, वाई 8 घंटे, भाई दोनों का कितना आ जाएगा, 24। बोल रखा है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटा तो चल रहा है दोनों साथ में मिला करके, तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, यानी टोटल क्या मिला के हो जाएगा 7। अब ये जो चला है भाई 2 घंटे तो दोनों साथ में चला है ना, तो 2 घंटे के बाद बंद हुआ, यानी 14। टोटल यूनिट इतना है, दोनों मिल के कितना कर दिया, तो लेफ्ट कितना बचा, 10। बोलिए कैसे सर, तो 24 माइनस 14 करेगा तो भाई 10 ही तो बचेगा ना। क्या है कि टंकी के शेष भाग को भरने में, तो टंकी को किसको भरना है, वाई को भरना है, तो वाई किसी वजह से भर रहा है, 3 से, तो लगभग इसको, अरे दिन का बाद कहाँ से आ गया, कितना इस पर भी। अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं तो ऐसी चीज़ सीख रहे हैं, हम ही से हो जा रहा है, धीरे 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 इस पर भी सुधार हम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो लगभग 3.13 आवर का समय लगेगा। ये जो ऑप्शन दे रखा है वो गलत दे रखा है। ठीक है ना। अपना ऑप्शन आंसर यही सही हो जाएगा। ठीक है ना। धीरे धीरे ये सभी ठीक हो जाएगा। बोल रखा है गोलू और भोलू मिलकर काम को 48 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना। गोलू भोलू से 4 गुना अधिक कुशल है, भोलू अकेले उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। देखते हैं, भोलू और गोलू का बात हो रहा है। ठीक है ना। तो गोलू भोलू से, यानी भोलू अगर काम का ये इसका ये हो जाएगा एफिशिएंसी, तो गोलू का कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो जब दोनों मिल के करेगा तो कितना काम करेगा भाई, 5 यूनिट काम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट पर डे करेगा वो काम। तो बोल रखा है कि जो गोलू और भोलू मिलकर इतना दिनों में करते हैं, तो टोटल कितना काम हो जाएगा भाई, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 48 बराबर 0.42, इतना टोटल काम हो जाएगा। ठीक है। तो बोला है कि भोलू अकेले कर कितने देता है, भोलू 1 यूनिट काम करेगा तो 240 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 240 दिन। ठीक है ना। समझे कि नहीं, कुछ नहीं कर रखा है, उसका एफिशिएंसी दे रखा है दोनों का, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो क्या करेंगे हम, काम निकालेंगे कितने यूनिट काम हो रहा है, और वो अकेले अगर भोलू को करना होगा तो निकाल लेंगे 1 यूनिट से, अगर वही गोलू को करना रहता तो फिर 60 डेज लग जाते हैं। ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 30 रुपये के 12 की दर से तरबूज खरीदे और 24 के 28 के बेच दिए, उसका लाभ और हानि क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, फल का जो है इसके हिसाब से खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 30/12, तो लगभग 2.5 के आसपास होगा। ठीक है ना।
SP कितना हो जाएगा 24/8 कितना आ जाएगा 3, यानी उसको जो है कि प्रॉफिट कितने का आ रहा है 0.5 का हो रहा है कि नहीं। अब 3 रुपये यहाँ है, 2.5 रुपये यहाँ, तो 0.5 का होगा बटा 100% प्रॉफिट के लिए बटा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये इससे 4 टाइम कट गया, यानी 20% का प्रॉफिट होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये दूसरे तरीके का है जो पिछले हमने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है ना, फिर भी इसको देख लेते हैं। इसका कितने रुपये में बेचे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है, तो 25% नुकसान पर, यानी 725/25। इसलिए क्वेश्चन निकालने के लिए कितने प्रतिशत के लाभ 125, तो 5 से 5 टाइम कट जाएगा, यानी अच्छा नुकसान है तो 75 हो रही है, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से ये 24 टाइम कट जाएगा, यानी 1200 रुपये। ठीक है ना। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 7 गुने में से 28 घटाने पर परिणाम उसी संख्या के 2 गुने से 33 अधिक आता है। कितना अधिक आता है 33 अधिक आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुने में से 22 घटाने पर, तो मान लेते हैं कि संख्या x अगर होगा तो 7x माइनस 22 बराबर 2 गुने में से, ठीक है ना, 33 अधिक है, ये तो कर सॉरी 33, ठीक है। तो 7x से 2x जाएगा तो 5x बराबर 55, तो x का वैल्यू कितना आ गया 11। कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन था। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो है कि हम लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है ना। कर क्या कि एक जो है कि 10√3 मीटर की मीनार की चोटी का उसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कि ऐसे। ठीक है, ठीक है, निकालना है हमको। ये दे रखी ऊंचाई दे रखी है, यानी ये दे रखा है कितना 100√3, और ये दे रखा है 100। हमसे बोला है कि उन्नयन कोण निकालिए। ठीक है ना, यानी ABC मान लेते थे, ये पूछ रखा है, तो tan C इक्वल टू कितना होता है बटा 100 से 100 कट गया, यानी √3। तो tan C का मतलब क्या हो गया, यानी C का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा tan C बराबर कितना आ जाएगा tan C किसका, यानी कोण C का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। हो गया। कह के 4 और 2 के अनुपात के दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना है तो संख्या का गुणनफल, और कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच का अंतर कितना हो गया 4 और 2 के बीच, 4:2 के बीच का अंतर कितना हो गया 2, है ना। तो 2 बराबर 50, तो 1 बराबर 25। अब बोला है कि इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 100, दूसरी हो जाएगी 50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पे 000,
यानी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक बेईमान विक्रेता अपने माल क्रैमूल पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बाट के बजाय 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। देखिए, जो दुकानदार है ना वो चोर है, समझ रहे हैं। कह रहा है कि हम 1000 ग्राम के बाट के बजाय कह रहा है कि मतलब अपने सामान को तो ना सही बेच रहे हैं, क्रैमूल पर ही बेच रहे, मतलब प्रॉफिट नहीं कमा रहे। बताइए ऐसा कहीं हुआ है? तो देखिए इसका क्या होता है ना, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या होता है कि तो झूठा ही है दुकानदार। तो कितना कम कर रहा है, यानी 1000 है कह रहा है और 800 दे रहा है, यानी कम कितना, 200 ग्राम गुने 100। किस पे कह रहा है हाई प्रॉफिट, तो इस पे कमा रहा है। वो गधा बना रहा है कि भाई इतना दे रहा है, लेकिन दे रहा है कितना, 800 दे रहा है। 4 से 25 यानी 25%। सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मोनू सामान्य गति की 6/7 से यात्रा करता है तो समय पर 26 मिनट देर से गंतव्य पर पहुंचता है। उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करिए। कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूरी क्या है, निश्चित है कि नहीं। जब दूरी निश्चित है, ठीक है, तब गति का अनुपात क्या हो जाएगा, समय के व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में उल्टे हो जाएंगे। अगर मान लिया जाए कि गति जो है उसका 6 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं। यही तो क्वेश्चन कर रहा है ना। तो हमसे पूछा है कि भाई लिया गया समान समय क्या हो जाएगा, है कि नहीं। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना हो जा रहा है, एक का अंतर किसके बराबर है, 26 की। तो समान समय क्या लगेगा, 26 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 615 मिनट। सही से हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण 72 सेब बेचता है और 12 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बेचता है और 12 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी 72 सेब से यानी कितना हो गया, 72, अब 12 लाभ कमा रहा है ना। तो ये इसका मान लीजिए 1 सेब 1 रुपये में बेचता है तो 72 से 72 रुपये में बेच देगा। लाभ कमा रहा है 12 सेब के बराबर, है ना। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्रय मूल्य निकालने क्या करेगा, जब भी हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो जितना विक्रय मूल्य है उसमें से जितना लाभ कमा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, है ना, यही तो होता है ना। है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आप लाभ कितने का ले रहे हैं भाई। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो आप लाभ तो ले रहे हैं, तो लाभ कितने का ले रहे हैं, 12 का। यही तो बोला ना कि 12 से उनको लाभ, मतलब 12 का लाभ ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 60 पे इंटू 100, इससे 5 टाइम, इससे 20 टाइम। सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ए नंबर, है ना, कोई दिक्कत।
बोला कि 8 छात्रों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 65 किलोग्राम वाले एक छात्रों के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, तो नए छात्र का वजन। देखिए इसमें क्या ना, सिंपल से फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, इसका होता है कि जो नए छात्र हैं तो उन नए छात्र का निकालने के लिए क्या करते हैं ना, जो न्यू स्टूडेंट है, कुछ भी हो जाएगा उससे मतलब नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, न्यू स्टूडेंट वाला जो भी देगा, तो जो गया है ना उसका वजन प्लस, ठीक है ना, कितने लोग हैं भाई। देखिए गया है और आया है तो उसकी जो संख्या है वो तो है कमी है, वो तो इतना कि उतना ही है, ठीक है ना, इनटू उनके कारण जो औसत में परिवर्तन आया है ना उससे मल्टीप्लाई करते। समझ रहे हैं क्या? नए छात्र निकालने के लिए, वजन निकालने के लिए क्या होता है ना कि जो बच्चा जो गया है, जाने वाले का जो वजन उम्र कुछ भी दिया होगा उसको लिखेंगे प्लस छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या मतलब एक गया एक आया, तो भाई 8 का तो 8 ही रह गया, वो तो चेंज नहीं हुआ है। प्लस उनके कारण जो औसत में अंतर आ रहा है ना, बढ़ जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो वो लिखिएगा। यानी 65 इंटू 25 मिनट से मल्टीप्लाई करिएगा तो 200 आएगा, लेकिन एक डेसिमल बैठाना है, यानी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 85। 3 नंबर, ये नए छात्र का वजन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का मस लस इतना है, तो ये तो वही चीज़ है जो पहले हम लोग बताया। सेकंड नंबर का निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर का निकालने के लिए क्या करते हैं, LCM इंटू HCF बटा फर्स्ट नंबर। LCM 17 इंटू 51 बटा 17, इससे ये कट गया, यानी कितना आ गया, 51। यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है ना। देखिए क्या है ना कि हम आप लोगों के लिए अभी धीरे धीरे इस चीज़ को, सीरीज को जो आगे बढ़ा रहे हैं, मैथ का लाएंगे, साइंस का लाएंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इस पर हम काम कर रहे हैं, थोड़ा हम नए हैं तो हमको समझने में टाइम लग रहा है, तो आप लोग अपना ऐसे ही प्यार हम पे बनाए रखें ताकि हम रोज़ नए नए आपके लिए कुछ क्वेश्चन का सेट लेकर के आए, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।